दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ताबीज की। मतलब आपने देखा होगा कि तांबे के होते हैं, सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं। तो ऐसे कौन सा ताबीज होता है जो सबसे बेस्ट होता है? स्वाभाविक है, सोने का ताबीज तो हर कोई अफोर्ड नहीं करता, करता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो जितना प्योर होगा उतना अच्छा। ऐसा है कि चांदी का ताबीज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो वो आप खरीद सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि जब भी सूतक पातक लगता है तो वो अशुद्ध नहीं होता है यदि कहीं जाते हैं तो। इसके बाद है कि तांबे का क्या है कि वो सूतक पातक लगता है तो अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। मतलब ये सबका अलग अलग होता है। किसी को रक्षा सूत्र, मतलब रक्षा के लिए आप कवच बना सकते हैं, ताबीज भर सकते हैं, या किसी को सक्सेस के लिए, किसी को लक्ष्मी के लिए, किसी को नारायण कवच, ऐसे अलग अलग कवच सबके पास होते हैं। बगलामुखी कवच भी होते हैं। इसलिए जो ये अपने इष्ट आराध्य जिनका भी आप पूजा करते हैं, आप काफी लंबे समय से करते आए हैं, तो वो आप बना सकते हैं और पहन सकते हैं। आपने देखा होगा साधु संत होते हैं या जो भी दिव्य आत्माएं होती है, वो सब माला या रुद्राक्ष या ताबीज जो पहनते हैं वो किसी को शेयर नहीं करते, देते नहीं है। मतलब देते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर दे देते हैं वो लोग, क्योंकि वो उन्होंने सिद्ध किया होता है, इसलिए देते नहीं इजीली। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं कि हम कोई भी यदि ताबीज बनाते हैं तो घर पे कैसे बनाते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध मतलब यदि आप आपका कोई जो भी इष्ट आराध्य, तो जो भी मंत्र है वो उसका पुरुषचरण करना होता है। मतलब उसका बार बार आपको जाप करना होता है। जैसे नवरात्रि आगे स्पेशल आप उस पे कर सकते हैं। और जैसे स्पेशल डे होते हैं, जैसे 4 रात्रियां जो स्पेशल होती है वो ही है महाशिवरात्रि, होली, जन्माष्टमी, दीपावली की रात ये होती है। इसके साथ ही नवरात्रि होती है, सबसे बेस्ट होती है। ग्रहण काल सबसे बेस्ट होता है, उसमें अमावस्या और पूर्णिमा और जो भी आपके इष्टराध्य उनका दिन, यदि आप इस दिन सिद्ध करके पहनते हैं या बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। और उसका सबसे अच्छा इफेक्ट ये है कि जो भी आपने कवच या ताबीज धारण किया है ना, उसका प्रतिदिन यदि आप जाप करते हैं या जो भी मंत्र है उसका एक माला भी प्रतिदिन करते हैं, तो उसका पावर उससे बढ़ता ही है। और उसके साथ ही यदि उसके साथ ही आप हवन करते हैं तो वो शक्ति और ज्यादा काम करती है। मतलब हवन से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज और है कि यदि आप नेगेटिव चीज करते हैं तो उसका असर भी उस ताबीज पे होता है। और यदि आप पॉजिटिव करते हैं तो वो भी सकारात्मक असर उस पे होता है। इसके साथ ही हम देखें कि जब भी हम जो ताबीज बनाते हैं उसमें भोजपत्र लिया जाता है, अभिमंत्रित करके उसको अभिषेक करके उसको पहना दिया जाता है। मतलब जो भी अब बीजाक्षर मंत्र हम लिखते हैं ना, जो यंत्र बनाते हैं अपने इष्टराध्य देवता का मंत्र उस पे लिखा हुआ होता है और उसका यंत्र भी होता है, कुछ अंक उस पे लिखे होते हैं। तो उसके बाद उसको अभिमंत्रित करके पूजा करके और पहना दिया जाता है शुभ मुहूर्त देख के। और सबसे बेस्ट है कि आप खुद कर ले, क्योंकि दूसरों को तो भरोसा नहीं, पर जो हम करते हैं वो तो हम अच्छे उससे ही करते हैं ना। सक्सेस के लिए, अगर मानो बहुत सारे लोग सूर्य कवच पहनते हैं जो सक्सेस के लिए, राजनीति के लिए या नेम फेम के लिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो गई उनके लिए आप सूर्य कवच का कर सकते हैं। उन मतलब उनके मंत्रों का जाप करके कंटिन्यू पुरुषचरण करके आप उसको ताबीज में धारण करके पहन सकते हैं। उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। मतलब जो आप रत्न काम करते हैं ना, वही वो ताबीज भी काम करता है और उससे ज्यादा ही इफेक्ट होता है। पर इसमें यह होता है कि सूतक पातक का थोड़ा ध्यान रखना जाता है। यदि आपका नॉर्मल ताबीज है तो मतलब तांबे का है तो फिर उस बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है चांदी का, या उस पर कोई भी सूतक पातक का असर नहीं होता है। कुछ चीजें हैं कि आपको ध्यान रखना होता है, खासकर महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें उसको पहले ही उतार दिया जाना चाहिए। और खासकर जैसे धागा है, उस धागे को भी आप बदल लें यदि सूतक पातक में गए हैं, तो वो भी बहुत बेस्ट है। और उसके साथ उस ताबीज को यदि आप सेंधा नमक से धोते हैं, मानो कभी ऐसा हो जाए कि चले गए हैं, तो सेंधा नमक से धो के फिर उसके गाय के जो कच्चा दूध होता है उससे धो के, फिर गंगा जल से धो के, फिर उसको धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर और मंत्र जाप करके फिर उसको पहन सकते हैं। और इसमें चाहे तो आप धागा भी है जो आप जिसमें पहना होता है वो भी आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। जो अपने इष्ट आराध्य उसका जाप करके 5 माला 5 गठान उस पे लगा सकते हैं, तो वो और ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसके साथ ही मतलब आप सोचिए जितना आप उस पे जाप करेंगे ना, वो चीज उतनी ही पावरफुल होती जाएगी। इसीलिए चांदी का ताबीज होता है जो सबसे बेस्ट होता है। प्रतिदिन उसका एक मंत्र का जाप उस चीज को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो इस प्रकार आप ताबीज भी मतलब ग्रहण काल या नवरात्रि में जो भी अच्छा बेस्ट दिन हो उसमें आप सिद्ध करके खुद बनाकर
पहन सकते हैं, जिससे किसी को मान सम्मान के लिए सूर्य चाहिए तो वो सूर्य कवच बना सकते हैं। रक्षा के लिए अलग होता है, इसके साथ नारायण कवच होता है, बहुत सारे अलग अलग ताबीज आप बना के पहन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।